हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपना जो पेपर है वो कंप्लीट कर सकते हो 3 आवर्स क्या बल्कि आपको उससे पहले ही पेपर किस तरीके से कंप्लीट करना है, उसकी सारी स्ट्रैटेजी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप एग्ज़ाम में आपको सब कुछ आता है, बट स्टिल प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास टाइम नहीं होता है। और कई स्टूडेंट के साथ इवन ऐसा होता है, हर बार होता है कि उनको सारे क्वेश्चंस आते थे बट उन्होंने नहीं किया। क्योंकि उनके पास टाइम की शॉर्टेज थी। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने पेपर को अच्छी तरीके से टाइम से अटैम्प्ट करें, बल्कि इवन 15 मिनट्स पहले ही आपको पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लेना चाहिए, सो दैट उस 15 मिनट में आप उस क्वेश्चंस को जो आप करके आए हो उसे रीचेक कर सको, और अगर कोई सिली मिस्टेक है तो उसको ठीक कर सको। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है दैट इज स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द लेट गो। When a paper begins, before you start writing, you may be tempted to। हर स्टूडेंट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो पूरे क्लासरूम का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट का कैसा रिएक्शन है, को मतलब किस किस ने पेपर शुरू कर दिया है करना, किसने नहीं किया है, और वो माइंड में ही कुछ कुछ सोचने शुरू कर देता है। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इवन आपको एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। आपका पेपर है, आपको ही करना है, तो दूसरों को देखकर तो कोई फ़ायदा है नहीं। इट मीन्स आपको स्टार्टिंग से ही अपने पेपर में लग जाना है। किसी दूसरों को मत देखिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं, दूसरे लोगों का क्या रिएक्शन है, वो कितना पेपर कर रहे हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट क्या है, आगे पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, उनका जी 1 पेज पूरा हो गया, मेरा नहीं हुआ अभी तक, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने अपने से मतलब रखिए और अपना पेपर अटैम्प्ट करते रहिए। नेक्स्ट है, डू नॉट वेस्ट टाइम पॉन्डरिंग ओवर आंसर। कई बार ऐसा होता है कि मतलब जो स्टूडेंट की ऐसी हैबिट होती है कि अगर एक क्वेश्चन करना शुरू किया है तो भैया इसे तो हम कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई बार जैसे सपोज करो कि आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंट्स लिखने हैं, बट आपको अभी 2 पॉइंट्स ही याद है, तो उस 1 पॉइंट्स को अभी मत याद कीजिए, उस 2 पॉइंट्स को लिखिए और कुछ लाइन आप वहाँ पे स्पेस दे दीजिए, ताकि फ्यूचर में मतलब बाद में अगर याद आएगा तो उसे लिखिए। और जब आपका पेपर एक बार पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए तो आप उसमें रिविजिट कीजिए, और उसके बाद अगर पॉइंट्स आपको याद आते हैं तो वहाँ पर लिखिए। ये बिल्कुल, अगर वहीं पर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपके जो लास्ट के क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो आपके रह जाएंगे, और फिर बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। थर्ड ये, डू स्पीड ट्रेनिंग विद द सैम्पल पेपर बिफोर एग्जाम। ये बात तो है कि एग्जाम से पहले जितने आपने स्पीड टेस्ट कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। सैम्पल पेपर्स आपने जितना लगाया होगा टाइम के अकॉर्डिंग, हमेशा कोशिश ये की जाती है कि 15 मिनट्स हमेशा हम पहले पेपर कर लें, ताकि हम फाइनली रिवाइज कर सकें। और जो भी आप वो घर पे प्रैक्टिस वगैरह करते हो तो उसको बहुत ही सीरियसली वे में करना होता है, विद इन टाइम लिमिट के साथ करना होता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। उसके बाद जो भी आप पेपर करते हो तो घर से ही, जैसे आप मॉडल टेस्ट पेपर लगा रहे हो, बीच में आपको ब्रेक नहीं लेना, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रेक लोगे तो वहाँ पर भी आपके उंगलियों में, फिंगर्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप घर पे भी वैसे ही माहौल बनाओगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एग्ज़ाम से पहले आपको जो प्रैक्टिस पेपर है वो तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालाँकि आपका जो कल का एग्ज़ाम है उसके लिए अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आध दिन पहले अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करोगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे, बाकी और कुछ नहीं। अब तक जितना कर लिया वो ठीक है, अब आज आपको कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है, मेक नो ब्रेक्स रूल। वही बात है कि आपको कोई भी ब्रेक नहीं लेना है, और एग्ज़ाम में अपनी वाटर बोतल खुद ले जानी है, कि नहीं तो फिर आपको वही प्यास लगेगी तो आप इधर उधर देखोगे, टीचर को बोलोगे, फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप अपने घर से वाटर बोतल ले जाएं, और जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और क्वेश्चन आप आराम से करते रहें। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जब जाते हो तो बहुत ही फ्रेश माइंड से जाइए। जब फ्रेश माइंड से जाओगे ना तो कोई भी जो आंसर्स है उसके पॉइंट्स आपके माइंड में आते रहेंगे, यकीन मानो आप भूलोगे नहीं। सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है, जैसे मेरा कल एग्जाम है तो आज तो भाई पूरी रात ही पढ़नी है, उसके बाद कल जाके एग्जाम देना है। बट इस सिचुएशन में क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वहाँ पे उनको नींद आती रहती है, बिल्कुल पॉइंट्स भूल जाते हैं, जो आ रहा है वो भी नहीं कर पाते। तो ऐसी चीज़ों से आपको बिल्कुल बच के रहना है, और आपको कम्प्लीटली एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो अच्छी नींद लेनी है, और अच्छी तरीके से सुबह आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे भूख वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपने साथ ग्लूकोज वाटर ले जा सकते हो, सो दैट कि बीच बीच में अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो आप उसे आराम से पी सको। और उसकी तो यही सारी चीज़ें अगर अच्छी तरीके से करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सबसे बड़ी बात होती है पेपर अटैम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक भी मिनट टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो आप पेपर अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर पाओगे।
और वही बात है कि आप अगर स्टार्टिंग से अच्छा करोगे तो बाद में आपके पास जब टाइम बचेगा तो आप हर चीज़ को चेक कर पाओगे और अच्छी तरीके से फिर सब कुछ मैनेज हो पाएगा। कभी हमेशा एक दो क्वेश्चन तो ऐसा ही होता है जिसमें हम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। अगर साइंस का एग्जाम है, ऐसा यूनिट लिखना भूल गए, फॉर्मूले, मैथ्स का है तो फॉर्मूला एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको 15 मिनट्स इसीलिए तो आपको सेव करना है। तो अगर इस तरीके से अगर पेपर आप अटैम्प्ट करोगे, यकीन मानिए आप 2.5 घंटे के अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर लोगे।